अब समाचार विस्तार से। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अगस्त तक विजया तेलंगाना मेगा डायरी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने विजया डायरी के अध्यक्ष सोमा भरत कुमार एवं विशेष मुख्य सचिव आधार सिन्हा के साथ रंगारेड्डी जिले के रवियाला में 250 करोड़ की लागत से बन रहे आधुनिकी मेगा डायरी प्लांट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि सरकार सीएम केसीआर की पहल पर ही डायरी क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी राशि खर्च कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में घाटे में चल रही विजया डेयरी का तेलंगाना राज्य बनने के बाद 700 करोड़ का कारोबार हुआ। उन्होंने कहा है कि 2000 डायरी आउटलेट खोले गए हैं और जल्द ही उनका लक्ष्य 2000 और आउटलेट स्थापित करना का है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि नए आउटलेट बनने से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज पेप्सिको ने तेलंगाना में अपने परिचालन को दोगुना करने की घोषणा की है। इस आशय का निर्णय विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में मंत्री केटीआर के साथ एक बैठक में पेप्सिको के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हैदराबाद में पेप्सिको द्वारा संचालित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर का और विस्तार किया जाएगा और परिचालन को दोगुना किया जाएगा। पेप्सिको के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर में 2800 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो 2019 में केवल 250 लोगों के साथ शुरू हुआ था। यह संख्या बढ़ाकर 4000 करने जा रही है। वर्ष के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने के अलावा कंपनी के संचालन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे जुड़े निवेश के आंकड़ों की घोषणा जल्द की जाएगी। दावोस में तेलंगाना पवेलियन में आयोजित एक बैठक में पेप्सिको की विस्तार योजनाओं पर कॉरपोरेट संचालन के कार्यकारी उपाध्यक्ष रॉबर्ट अजेवेदो और मंत्री केटीआर के साथ चर्चा की गई। रॉबर्ट ने मंत्री केटीआर को बताया है कि हैदराबाद में व्यापार सेवा केंद्र का बहुत कम समय में बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है और इसका मुख्य कारण शहर में सबसे अच्छा मानव संसाधन है। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद में पेप्सिको के परिसंचालन को दोगुना करने के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की। तेलंगाना सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पेप्सिको की विस्तार योजनाओं के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि पेप्सिको को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए। केरल, दिल्ली और पंजाब राज्यों के सीएम हैदराबाद आएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल खम्बम में बीआरएस की एक विशाल जनसभा में भाग लेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी जल्द ही हैदराबाद पहुंचेंगे। तेलंगाना के गठन के बाद बदली बात, अनुसूचित जाति के छात्रों को मिली खास सौगात। किसी समय उपेक्षाओं का शिकार मोजमजाही मार्केट स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में अब बाहर आ गई है। विभिन्न सुविधाओं से लेस इस छात्रावास में विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। आदिलाबाद, निजामाबाद, भैंसावा, समस्त तेलंगाना के हिंदी, मराठी और अन्य भाषा के छात्र भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की एक रिपोर्ट। दर्शकों को सिटी विजन की ओर से विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। आज हम खड़े हैं अनुसूचित जाति छात्रावास, जो तेलंगाना सरकार द्वारा और तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित था। यहाँ पर विभिन्न प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। विशेष बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने यहाँ का विजिट किया था, यहाँ पे भेंट दी थी और बहुत सारे घटनाक्रम, आंदोलन, जिसमें तेलंगाना आंदोलन भी शामिल है, उसका यह साक्षी बना है। कई आंदोलन की रूपरेखाएं, दलित आंदोलन हो या अन्य प्रकार के आंदोलन हो, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर जमा होता था। यहीं से गतिविधियाँ तय होती थी, यहीं पर रणनीति बनती थी। इस प्रकार का यह छात्रावास आप देख सकते हैं। यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। पहले एक दौर में इस छात्रावास में मात्र रहने की सुविधा होती थी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोने के लिए
आधुनिक प्रकार के सुविधाओं से लैस यहाँ पर बेड की व्यवस्था है। विद्यार्थी बैठे हैं, हम विद्यार्थियों से भी बात करेंगे। श्रीकांत, कहाँ से है आप? नागर कर्नूल, काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ पर। क्या पढ़ते हैं आप? डिग्री किस महाविद्यालय में? कॉलेज? बद्रुका कॉलेज में। बहुत अच्छे। भोजन की वगैरह सुविधाएं भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हाँ, ఇక్కడ భోజనం మొత్తం ఫెసిలిటీస్ మీకు ఉన్నాయి। హ్యాపీ ఉన్నారా ఇక్కడ? आप देख सकते हैं तेलंगाना सरकार के गठन के पश्चात कुछ सेवाओं का यहाँ पर विस्तार हो चुका है। मानव सेवा ही माधव सेवा को चरितार्थ करते हुए इस्कॉन की हरे राम हरे कृष्ण शाखा द्वारा कोटी स्थित ईएनटी अस्पताल में आहार सेवा दी जा रही है। जीएचएमसी के सहयोग से यहां मरीजों और उनके परिजनों को सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। 2 जून की रोटी के लिए मजबूर अन्य लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की एक रिपोर्ट। समस्त दर्शकों को सिटी विजन की ओर से विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। यहाँ पर मैं अभी ईएनटी अस्पताल कोठी पहुँचा हूँ मैं, और हमारी टीम ने यहाँ पर एक आहार केंद्र का दौरा किया। यह आहार केंद्र इस्कॉन की हरे कृष्णा हरे रामा शाखा द्वारा संचालित है और जीएचएमसी का इसमें सहयोग प्राप्त है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं, निर्धन है, ज़रूरतमंद है, और इन लोगों को आहार की पूर्ण सुविधा यहाँ पर प्राप्त होती है। जिनके खाने के लाले पड़े हैं, 2 जून की रोटी के लिए जो मोहताज है, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के मरीज़ यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ के मरीज़ों को भी यहाँ पर सेवाएं मिलती है। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद बालापुर चौरस्ता। बालापुर चौरस्ता मीरपेट हाँ ग्राम। किनके इलाज के लिए आए हैं? तो हमारे बेटा को नास में ऑपरेशन किया गया। हाँ हाँ। हाँ, आप अकेले हैं बेटे के साथ? बेटे के साथ हम है, हमारा तेलुगु नहीं आता। हाँ। तो बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने मियापुर जमीन घोटाले की जांच की मांग की है। बीआरएस एपी के अध्यक्ष तोटा चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि मियापुर में सर्वे नंबर 78 में 40 एकड़ जमीन की खरीदारी की गई। आरोप है कि तेलंगाना की करीब 4000 करोड़ की जमीन केसीआर तोटा चंद्रशेखर को सौंपी गई। केसीआर ने आलोचना की है कि तोटा चंद्रशेखर को बीआरएस में शामिल किया गया और सिर्फ जमीन हथियाने के लिए ही किया गया, एपी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम सोमेश कुमार की देखरेख में जमीन घोटाला हुआ। उन्होंने पूछा है कि क्या वह राज्य में बिहार शासन लाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मियापुर की जमीन से लाभान्वित हुए तोटा चंद्रशेखर कल होने वाली खम्बम सभा में बीआरएस की मदद कर रहे हैं। यह सब समझौते का हिस्सा है। तेलंगाना में कल जो बीआरएस पार्टी ने एक बड़ा शो बनाने के लिए जो काम चला रहे, उसमें जो फाइनेंशियली फ्रॉड करे से लोग, जो लोग तेलंगाना गवर्नमेंट को चीट करके तेलंगाना लोगों का जो ज़मीन है वो ज़मीन को इलीगली कब्जा कर रहे से लोगों को साथ देने के लिए टीआरएस पार्टी बीआरएस का कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा एक्शंस ले रहा। उसमें मैं एक एग्जांपल तेलंगाना समाज के सामने रखना चाह रहा हूँ। सर्वे नंबर 78 मियापुर में एक सर्वे नंबर रहता। ये सर्वे नंबर के बारे में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैव बीन फाइल्ड बाय द डिफरेंट पर्सन्स। वो सर्वे नंबर 78 में 8 एकड़ एक ज्वेलरी कंपनी वाला खरीदा। वो लैंड के ऊपर एक केस हुआ तो तेलंगाना पुलिस उसको रिमांड कर दिया। वो 8 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट लेने के लिए कोशिश करे तो उन्हें जाके हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ गिवन परमिशन टू सेल दैट लैंड। तो उसके ऊपर रंगारेड्डी जिला के कलेक्टर है जो अमोय कुमार साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लेव पिटिशन दाखिल किया है। मेरा विनती है, मेरे समाज से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ मैं, जब सर्वे नंबर 78 में 8 एकर्स के बारे में तुम हाई कोर्ट दिए सो ऑर्डर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट को गए सो रंगारेड्डी कलेक्टर साहब, अभी जो बीआरएस का आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट बोल के जो तोटा चंद्रशेखर साहब आया,
उन्होंने वही सर्वे नंबर 78 में 40 एकड़ कई लोगों से खरीद के उसमें अपार्टमेंट बनाया, वो भी 22A में है, प्रोहिबिटेड लैंड्स में है। वो लैंड्स के खिलाफ में क्यों तेलंगाना गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन नहीं डाल रहा? 8 एकड़ के लिए लड़ रहा, 40 एकड़ को छोड़ दे रहा। गांव एक ही है, रेवेन्यू मिनिस्टर एक ही है, आरडीओ एक ही है, सर्वे नंबर एक ही है, एक्सटेंट बदला हुआ है। ये अपना आदमी है तो 40 एकड़ उसको पुकड़ में देके उसको बीआरएस आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट बना रहा। ये आदमी अपना नहीं है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के वो ज़मीन वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना। ये टीआरएस बीआरएस क्यों इंक्रीज कर ले रहा है ऐसा बोले तो खाली ज़मीनों को बेच के उसका आदमियों को पैसे बांट के फिर बीआरएस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये हमारा इल्ज़ाम है वो पार्टी के ऊपर। मंत्री एर्राबल्ली दयाकर राव ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले चुनाव में बीआरएस की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा है कि उनके सर्वे कभी गलत नहीं होते और लोगों को सीएम केसीआर पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों के खिलाफ लोगों में विरोध है। दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय विशेष आकर्षण रहे। मालूम होता है कि बंडी संजय और वेंकैया नायडू में काफी समानता दिखती है। वे शानदार बोलते हैं और पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि वह पार्टी के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संजय ने राज्य में पार्टी के प्रदर्शन और प्रजा संग्राम यात्रा पर एक रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संजय से पूछा कि यात्रा कैसी रही। संजय ने कुछ देर हिंदी में बोलने के बाद कहा है कि वह पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। मोदी को जवाब देते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्हें तेलुगु में बोलना चाहिए, यह कहते हुए कि वह अपनी मातृभाषा में भावनात्मक विषयों पर बात कर सकते हैं। इस मौके पर संजय ने कहा है कि जनता के मुद्दों पर लड़ने और पार्टी को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से प्रजा संग्राम यात्रा निकाली गई थी। चारमीनार, भाग्यलक्ष्मी मंदिर सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यक्रमों के साथ साथ यात्रा की प्रगति की व्याख्या करने के बाद सभी कार्य समूह के सदस्यों ने सराहना की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा है कि संजय राज्य में पार्टी के विकास में योगदान दे रहे हैं। यात्रा में शामिल तेलंगाना बीजेपी प्रभारी ने उन्हें हिंदी में समझाने को कहा है कि इतनी बड़ी यात्रा करने वाले संजय अपनी खुद की तारीफ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टअप समर्थक टी हब ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में भारत में सर्वश्रेष्ठ इंक्यूबेटर का पुरस्कार जीता। यह कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्टार्टअप इंडिया पहल द्वारा आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाल ही में मलकपेट सरकारी अस्पताल में बैक्टीरिया के संक्रमण से 2 महिलाओं की मौत हुई है। इसका मुख्य कारण अस्पताल में साफ सफाई का अभाव है। HMDA द्वारा 3 जिलों में खरीदे जाने वाले प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा सोमवार को खत्म हो गई। जिन लोगों ने केंद्र सरकार की संस्था MSTC ई-कॉमर्स में पंजीकरण कराया है, उन्होंने आज शाम तक भूखंडों की खरीद के लिए अग्रिम जमा राशि का भुगतान कर दिया है। टूटी पतंग के लिए दौड़ता हुआ एक लड़का लापता हो गया। यह घटना बंजारा हिल्स थाने में हुई और पुलिस ने CCTV कैमरे में देखने के बाद लड़के को उसके माता पिता को सौंप दिया। काकीनाडा के सिम्हाद्री और अनसुरिया का एक 9 साल का बेटा विनोद कुमार संक्रांति पर्व से 3 दिन पहले इंदिरा नगर बंजारा हिल्स में अपनी नानी के घर आया था। सोमवार दोपहर विनोद अपनी मां और नानी के साथ KBR पार्क की तरफ आया था। उसी समय एक पतंग हवा में लहराता हुआ पार्क की ओर बढ़ रहा था। इससे विनोद कुमार पतंग को पकड़ने दौड़ा। बाद में वह लापता हो गया। काफी देर तक बेटे के वापस न आने से घबराए परिवार वालों ने आसपास की उसकी तलाशी की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इससे परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर सीसी कैमरा फुटेज की जांच की तो उसे एक जगह वहां रोता हुआ पाया गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर परिवार वालों के हवाले कर दिया। उप्पल राजीव गांधी स्टेडियम में कल से भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी। 3 मैचों की सीरीज के तहत दोनों टीमें पहले वनडे में आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पहले से ही कड़ा अभ्यास कर रही है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने कल के मैच के सुचारू संचालन के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज और वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम लय में है। फैंस चाहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ मैचों में भी यही लय बनी रहे।
भारत दौरे पर आई कीवी टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। पहला वनडे मैच कल उप्पल में खेला जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने कल के मैच के सुचारू संचालन के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। टिकट 4 दिनों के लिए ऑनलाइन जारी किए गए थे। इसने उन लोगों को फिजिकल टिकट भी दिया है जिन्होंने कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं। उधर पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। कल यातायात में कोई व्यवधान ना हो इसके लिए सावधानी बरती गई है। स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना किसी अप्रिय घटना के स्टेडियम में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलने के लिए हैदराबाद में मजे कर रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता जूनियर एनटीआर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की। कुछ देर तक जूनियर एनटीआर ने सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर के साथ फ्लर्ट किया। एनटीआर हैदराबादी नाजिर खान के घर पर क्रिकेटरों से मिले जो अपनी महंगी कारों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी नजीर के दोस्त थे वे सभी उनके घर पर आ गए। सूर्य कुमार यादव ने उन्हें फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोबल प्राप्त करने पर बधाई थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ एनटीआर की एक तस्वीर पोस्ट की। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उप्पल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच के लिए पुलिस पुख्ता इंतजाम कर रही है। रचगोंडा के पुलिस आयुक्त डीसी चौहान ने मंगलवार को कहा है कि इस मैच के लिए 2500 लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैच की पृष्ठभूमि में उप्पल स्टेडियम के आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा है कि कल दोपहर 12 बजे से दर्शकों को स्टेडियम के अंदर जाने की अनुमति होगी। क्रिकेट प्रेमियों को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इस बार एंट्री और एग्जिट बोर्ड लगाए गए हैं। सीपी ने बताया है कि जिस गेट के खिलाड़ी आते हैं उस गेट से किसी बाहरी का प्रवेश नहीं होगा। सीपी ने चेतावनी दी है कि अगर खिलाड़ियों को कोई परेशानी होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैच के दौरान अगर किसी ने मैदान में घुसने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष निगरानी की गई है। अगर कोई लड़कियों से बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ब्लैक में टिकट बेचा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी रक्षिता ने बताया है कि हर गेट सीआई की निगरानी में रहेगा। उन्होंने कहा है कि गेट नंबर 1 से सिर्फ वीआईपी को जाने की इजाजत है। उन्होंने खुलासा किया है कि अब तक ब्लैक टिकट के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। रंगारेड्डी जिले के हयात नगर में रजक संगठन का अनशन 6वें दिन पर पहुंच गया है। रजकों का आरोप है कि 34 गुंटा सरकारी धोबी घाट पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उस भूमि को हड़पने के प्रयास में तेलंगाना नायक चकली एल्लम्मा के चित्र को जला दिया। उन्होंने कहा है कि घटना के बारे में सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस एलबी नगर प्रभारी प्रभाकर रेड्डी, रंगारेड्डी जिले की महिला नेता सुजाता रेड्डी, गाजी भास्कर यादव, मंडल अध्यक्ष बुड्ढा सत्यनारायण ने उनकी दीक्षा का समर्थन किया। इस कार्यक्रम में राज्य रजक समिति के गोपी रजक, बोम्मा राजू कृष्णा, इद्दम्मा रजक संगम के मानद अध्यक्ष नादी गट्टू बालయ్య, लक्ष्मीदास, नादी गट्टू पेद्दराजू, नादी कट्टू हनुमंतु ने भाग लिया। प्यार में असफल युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत कवाड़ीगुड़ा रोटरी कॉलोनी में घटी। बताया जा रहा है कि प्यार में असफल होने के बाद मृतक जय सूर्या कुछ समय से शराब का आदी हो गया था। परिजनों ने बताया है कि युवक संक्रांति पर्व के दौरान कवाड़ीगुड़ा रोटरी कॉलोनी आया था।